ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्चेस के बारे में। तीन तरह की मेनली रिसर्च होती हैं, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। ठीक है, ये तीन फॉर्म्स ऑफ रिसर्चेस हैं। तो इनको एक एक करके टेकअप करते हैं पहले। पहला है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? फंडामेंटल रिसर्च में जैसे कोई नया ज्ञान ढूंढना, कोई नया ज्ञान स्थापित करना जो पहले से नहीं है। ठीक है, उसको कोई नया कोई सिद्धांत निकालना, कोई नया नियम निकालना, ये फंडामेंटल रिसर्च में आता है। एकदम कोई नई चीज लेकर आ जाना। ठीक है, कोई नई थ्योरी बना देना, है ना। कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण करना कुछ नियमों का, और कोई एक नया प्रिंसिपल खोज कर निकालना जिसकी पहले कभी खोज नहीं हुई हो, वो फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। ठीक है। और इसमें क्या करना होता है कि इसमें पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च का, सैम्पलिंग करनी होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी इस पेपर को जब आप डिटेल में पढ़ते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि सारे प्रोसेस को करना होता है, सैम्पलिंग करना होता है, कुछ फैक्ट्स को निकालना होता है, और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके फंडामेंटल रिसर्च हम लेकर आते हैं। ठीक है। जैसे जो हमारे प्योर मैथमेटिक्स है, या इस तरह के जो और फील्ड्स हैं जहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को जैसे स्टडी कर रहे हैं, व्यवहार को स्टडी कर रहे हैं ह्यूमंस के, तो इन सब के बारे में कोई जनरलाइजेशन निकलना, कोई किसी नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करना, है ना, ये सब फंडामेंटल रिसर्च में आता है। जैसे चार डायरेक्शंस हैं, अब इसमें सन ईस्ट से दिखता है कि उग रहा है, तो क्यों दिख रहा है उगता हुआ? उगता तो है नहीं कोई सूरज कहीं से, लेकिन पूरब से क्यों उगता दिख रहा है, क्या रीजन है? तो ये सब फाइंड आउट कर लेना, ये सब फंडामेंटल रिसर्च में आता है। ठीक है, कुछ बेसिक लॉज को ढूंढना, कुछ बेसिक सिद्धांतों को लेकर आना। ठीक है। और उस तरह से ये रिसर्चेस होती हैं। ओके। कुछ अगर कभी कभी कुछ फंडामेंटल रिसर्च, कुछ प्रॉब्लम्स अगर हमारे सामने आती हैं, उनको भी समझने के लिए, उनको ठीक करने के लिए भी कई बार हमको फंडामेंटल रिसर्चेस करनी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं कि क्या है वो, मतलब क्या सॉल्यूशंस होंगे। कुछ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जैसे जो पता चल जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, जिन प्रिंसिपल्स को हमने ढूंढा है फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू, उन प्रिंसिपल्स के थ्रू जब कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने लग जाते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च में आता है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में आता है। फंडामेंटल रिसर्च की हिंदी मूलभूत अनुसंधान है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्या है? जो हमने फंडामेंटल रिसर्चेस में जो सिद्धांत, जो थ्योरीज जो ढूंढी हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा ये अनुप्रयुक्त अनुसंधान होता है, जब सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। अच्छा, जब हम मूलभूत अनुसंधान भी कर रहे होते हैं तब भी हमारे दिमाग में कुछ क्वेरीज आती हैं जिनको शांत करने के लिए हमें मूलभूत अनुसंधान करना होता है, और उसका जब हम जनरलाइजेशन या सिद्धांत ढूंढ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा काम हो गया है। ठीक है। लेकिन अप्लाइड में क्या होता है कि वो जो सिद्धांत ढूंढे हुए होते हैं उन्हीं को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा सल्यूशन हो पा रहा है, समस्याओं को किस तरह से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर अनुप्रयुक्त अनुसंधान में आती हैं। ठीक है। कोई इमीडिएट प्रॉब्लम सोसाइटी फेस कर रही है, उसको सॉल्व करने के लिए हम अनुप्रयुक्त अनुसंधान करते हैं। ठीक। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए दुनिया में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास जो नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है उसको अप्लाई करके हम अ, अनुप्रयुक्त अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च करते हैं। इसके अलावा एक होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है कि तुरंत तुरंत कोई समस्या आई है उसको सॉल्व करना है, और कोई हमें नया कोई सिद्धांत नहीं ढूंढना है, कुछ नया ऐसा कुछ नहीं करना है, बस जो समस्या आई है उसको सॉल्व करना है। तो चाहे क्लासरूम की समस्या हो या किसी और जगह की समस्या हो, उसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम एक्शन रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये भी एक रिसर्च होती है जो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और इसके भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, आगे कभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी आप फॉर्म्स पढ़ रहे हो, कितने फॉर्म्स ऑफ रिसर्चर्स हैं, इसलिए अभी इतना जान लो कि कुछ इसके स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए इनका सोल्यूशन ढूंढा जाता है और ये एक्शन रिसर्च किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि
रिसर्चर को जिस प्रॉब्लम के बारे में एकदम कुछ पता नहीं होता है, उसको उस पर रिसर्च करनी होती है, तो फिर क्या करेगा वो? उसके बारे में पढ़ेगा, उसके बारे में कुछ परिकल्पनाएं बनाएगा और उसको टेस्ट करेगा और सॉल्व करेगा। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में एक्सप्लोर करना होता है, प्रॉब्लम जिसके बारे में पता नहीं है उसको एक्सप्लोर करना, उसके बारे में पता करना, जानना। इसके अलावा होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव क्या होती है? जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ठीक है। सर्वे वगैरह किए जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है और डिस्क्राइब किया जाता है किसी समस्या को, कुछ समझा जाता है सोशल साइंस में या बिजनेस रिसर्च में, ठीक है। इसको किया जाता है, सर्वे वगैरह करके पता किया जाता है और समस्या को सॉल्व किया जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ठीक है, सर्वे करके और देखा जाता है। तो जो कुछ भी आ रहा होता है सर्वे में वही रिपोर्ट करता है रिसर्चर, वो अपनी तरफ से उसमें कुछ नया ऐड नहीं करता, या जो कुछ भी उसे मिल रहा है डेटा उसी की बेसिस पे वो अपनी पूरी बात करता है। इसके अलावा एक इवैल्यूएशन स्टडी होती है। इवैल्यूएशन स्टडी में क्या होता है? ये भी एक अप्लाइड रिसर्च है और इसमें क्या होता है कि इसमें भी जैसे फैमिली प्लानिंग स्कीम है, इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, तो इन इस तरह की चीज़ों को इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना कि क्या इफ़ेक्ट रहा इन सब प्रोग्राम्स का, इनको लॉन्च करने के बाद क्या इफ़ेक्ट आ रहा है सोसाइटी पे, उसको स्टडी करना, ये मूल्यांकन स्टडी कहलाती है, इवैल्यूएशन स्टडी। इसके अलावा एक और है डायग्नोस्टिक स्टडी है। डायग्नोस्टिक स्टडी क्या है? ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी की तरह होती है, लेकिन इसका फोकस अलग होता है। इसमें फोकस क्या होता है कि इसमें क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश की जाती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये जब जानना देखना चाहते हैं, ये एम होता है कि क्या कारण है इस प्रॉब्लम के और क्या सल्यूशंस होंगे, ये जब पढ़ा जाता है तो ये डायग्नोस्टिक रिसर्च कहलाती है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्चेज हैं, सभी आपके कोर्स में हैं। मेनली आप फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी सारी टाइप्स आपको डिस्क्रिप्टिव वगैरह भी जानना ज़रूरी है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर आपको हो जितना पढ़ाया है तो आप पूछ सकते हैं। ये जितनी टाइप्स ऑफ रिसर्चेज आपको बताई जा रही हैं, स्टार्टिंग है अभी रिसर्च का। अगर आप क्लासेस रेगुलरली कर लेंगे और समझ लेंगे, इसको पढ़ेंगे जितना पढ़ा रहे हैं जाके अभी, अब अलग से अगर आप चाहे किताबों में चाहे वेबसाइट से पढ़िए रिलायबल, तो फिर आप पूछ पाएंगे अगली क्लास में कि और इसमें क्या है। जितना अच्छा समझ लोगे उतना अगली क्लास के लिए अच्छा रहेगा तुम्हारे, कि उसका भी तुम्हारा बेस क्लियर हो जाएगा, तो आगे और अच्छा तुम चीज़ों को पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है अभी, ये सारी चीज़ें इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए तो आपको पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मिस नहीं करना है। आप ये सब स्टडी करिए और जो पूछना हो पूछ सकते हो। फिलहाल ये सेशन ओपन है, जितना भी हमने बताया है। यहाँ तक कुछ शिखा या सर्वेश तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम लोग पूछ सकते हो बेटा।